कुछ लोग बादशाह होते हैं और कुछ लोग बादशाह घर कहलाते हैं, क्योंकि आज के जदीद दौर में बादशाहों का दौर नहीं है, लेकिन फिर भी जो हाकिम होता है उसको बादशाह के जैसा ही समझा जाता है। और जो लोग बादशाह बनवा सकते हैं वो बादशाह घर कहलाते हैं। लेकिन 90% आवाम के वोट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये वोट अक्सर इस कदर बटे हुए होते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं रहती है। जो अक्सर आवाम को मुत्तहिद करके फ़ायदा उठा सकता है, वो किसी एक पॉइंट पे लाकर अक्सर वो हाकिम बन जाता है। लेकिन बहुत से लोग हुकूमत गिरवाने का राज भी जानते हैं। क्या आपको पता है पाकिस्तान में 90% हुकूमतों को जमात इस्लामी ने गिरवाया। कुछ लोगों को ये बड़ा एक अजीब व गरीब मज़ा का खेस लतीफ़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सियासी तारीख उठा के पढ़ें तो आपको ये जानकर नहायत हैरत होगी कि हर हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहले तहरीक जो है वो जमात इस्लामी ने शुरू की। ख्वाह वो इस्लामाबाद में धरना हो या हैदराबाद की सड़कों के ऊपर पथराव, क्योंकि ये भी एक जमात इस्लामी की मारूफ आदत रही है और इस वजह से इसे मजहबी और सियासी हलकों में काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है कि ये कभी भी खिलाफ कानून हरकत में मुलविस नहीं रही। इसी तरह से मज़हब के मामले में भी ये लोग मुतशद्दिद नहीं हैं। सो पथराव, जलाओ, घेराव जैसी सियासतें इन्होंने नहीं की, लेकिन ये हर हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरअमन मार्च करने का अहद ज़रूर करते हैं। और चूँकि अपने मखसूस अकायद और तरीक़ों की वजह से इनकी कभी भी किसी खालिसतन सियासी जमात से नहीं बनी, तो हमेशा इनको ये तहरीक तन्हाई शुरू करनी पड़ी और ये किसी भी सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ बेझिझक उठ के खड़े हो जाते हैं। और जब ये उठ के खड़े हो जाते हैं तो जो बेचारी बिल्कुल पिसी हुई मसलूम आवाम होती है उसे भी हौसला हो जाता है, और जब आवाम सड़कों पर उतर आए तो वो कुछ भी कर सकती है। उसमें जलाओ, घेराओ, पथराओ सभी कुछ शामिल हो जाता है। इसलिए या इस सबब से कई मौक़े पर जमात इस्लामी को भी इन इल्ज़ामात के दायरे के अंदर घसीटने की कोशिश की गई या उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भी जलाओ, घेराओ, पथराओ की सियासत में शामिल होते रहे हैं। लेकिन तमाम तर तहकीक़ात के बावजूद कभी भी कोई अदालत जमात इस्लामी के किसी भी एक मुसल्लमा कारकुन के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकी और हमेशा वो बाइज़्ज़त बरी होते रहे। और ये भी इजाज़त आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी के कारकुन बनाने का तरीक़ाकार नहायत ही पेचीदा है। ये लोग एक फ़र्द को कम से कम 2 से 3 साल तक अपने दरमियान में रखते हैं, यहाँ तक कि वो लगभग उनके सांचे में ढल जाए। उसके बाद उसे रुकन होने का एहसास दिया जाता है और इसी वजह से ये जमात अभी तक बाकी जमातों के मुकाबले में अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब है, क्योंकि इस वजह से ये अभी तक अपना बहुत बड़ा हल्का नहीं बना सके, इतना बड़ा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या आप तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कभी वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी जीत सकें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुल्क और बैरून मुल्क में जमात इस्लामी को एक बाइज़्ज़त मुकाम ज़रूर हासिल है। अब हम साथ साथ आपको जमात इस्लामी का पस मंज़र भी बयान करते चलें। जमात इस्लामी की बुनियाद हकीकत मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब ने रखी थी, जो कि अपने वक्त के बहुत नामवर और जय्यद आलिम समझे जाते थे। इन्हें उलमा कराम में उस वक्त सबसे आला दर्जा हासिल था और इनकी लिखी हुई तफसीर ने बेहद मकबूलियत और शोहरत हासिल की, क्योंकि इस पर कई जगह पर कुछ लोग एतराज़ात भी करते हैं। कुछ लोग कुछ शिया अकायद की हिमायत करने की वजह से उन्हें शियों का चमचा कहते हैं, तो कुछ लोग कहीं कहीं अहले हदीस मौक़िफ़ की तायीद करने पे उन्हें अहले हदीस जमात कहते हैं कि अहले हदीस जमात का ही एक टूटा हुआ धड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना एक अलग मिजाज और एक अलग हल्का रखते थे और एक ज़माने में उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उल्मा की तरह से वो बिल्कुल आम अंदाज में गुफ्तगू करने के हुनर से नाआशना थे। इसलिए उल्मा भी बाज़ औक़ात उनसे उलझ पड़ते थे, क्योंकि वो अलग मौक़िफ़ रखते थे और हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डट जाया करते थे। और आवाम में पढ़े लिखे लोग उनकी सादा और सलीस गुफ्तगू को बेहद दिलचस्प समझते थे और उनके दुरूस में जोकता शिखाया करते थे। इसी वजह से जमात इस्लामी को बहुत जल्द मकबूलियत हासिल हो गई, लेकिन आवाम जो अक्सर सादा सी गुफ्तगू भी मुश्किल और पेचीदा समझती थी, वो कभी भी उनके करीब ना आ सकी। और ऊपर से उनके पेशुओं की नहायत कड़ी शराइत ने कभी भी जमात इस्लामी को एक मकबूल आम सियासी जमात न बनने दिया। अलबत्ता सियासत में शामिल होने की वजह से उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात ज़रूर लगते रहे हैं।
अब आगे हम इस मौजू पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहते कि क्यों पाकिस्तानी पढ़ी लिखी अवाम सियासत में नहीं आना पसंद करती, या सियासत में जो आते हैं तो वो उसी तरीके से हो जाते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि एक हमाम में सबको नंगे होना पड़ता है, कि एक हमाम में सभी नंगे हैं। हमें उम्मीद है कि सियासी मालूमात में हमने काबिल कदर इजाफ़ा किया होगा, और आज की आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी और आप इसे लाइक भी करना पसंद करेंगे और अपने दोस्तों तक भी ये मालूमात ज़रूर पहुँचाइएगा।